हरिकिशन गिरी गोस्वामी, ये था उनका नाम। उनका जन्म 1937 में हुआ था। उनकी जन्मभूमि थी अब्बोटाबाद, हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत शहर। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन लाखों लोगों के दिलों पर राज करेगा, मनोज कुमार के रूप में, भारतीय सिनेमा के भारत कुमार के रूप में। अब्बोटाबाद, जो तब अविभाजित भारत का हिस्सा था, विभिन्न संस्कृतियों का संगम था। हरिकिशन हिमालय की खूबसूरती और एक प्यारे समुदाय की गर्माहट के बीच पले बढ़े। उनका बचपन बहुत सुखी था। वे निश्चिंत थे। उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। 1947 ने उनके मासूम वर्षों पर एक लंबी परछाई डाली। विभाजन की भयावहता ने गोस्वामी परिवार को लाखों अन्य लोगों की तरह अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने प्यारे अब्बोटाबाद को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने नए बने सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। यह एक दर्दनाक और अनिश्चितताओं से भरी यात्रा थी। विस्थापन के दर्द ने युवा हरिकिशन के मन पर एक गहरा निशान छोड़ा। यह बाद में उनके विश्व दृष्टिकोण और सिनेमाई अभिव्यक्तियों को आकार देगा। गोस्वामी परिवार दिल्ली पहुंचा। वे अपने ही देश में शरणार्थी थे। शहर विस्थापित परिवारों से भरा हुआ था। सभी अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। हरिकिशन ने अपने लोगों के दुख और उनके धैर्य को अपनी आंखों से देखा। इस अनुभव ने उनके अंदर सहानुभूति की गहरी भावना पैदा की। इसने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान करने की तीव्र इच्छा भी जगाई। दिल्ली में जीवन कठिन था। परिवार का गुजारा करना मुश्किल था। हरिकिशन, जो मुश्किल से किशोर थे, को जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं। उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए छोटे मोटे काम किए। उन्होंने अपने सपनों से कभी नजर नहीं हटाई। वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए दृढ़ थे। संघर्षों के बीच हरिकिशन को सिनेमा की दुनिया में सुकून मिला। वे रूपहले पर्दे पर मोहित हो गए। फिल्मों ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक पलायन दिया। वे घंटों फिल्में देखते थे। वे एक अभिनेता बनने का सपना देखते थे। वे ऐसी कहानियां सुनाने के लिए तरसते थे जो लोगों को प्रेरित करें। हरिकिशन के दिल में अभिनेता बनने का सपना धड़कने लगा। उन्हें पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। बॉलीवुड की चमक धमक में वे एक बाहरी व्यक्ति थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्हें अपने जुनून पर पूरा भरोसा था। वे मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और हिंदी साहित्य में डिग्री हासिल की। उनका मानना था कि शिक्षा उनकी कहानी कहने की कला को निखारेगी। उन्होंने अपने अभिनय के सपनों को संजोए रखा और कॉलेज के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे फिल्म इंडस्ट्री में मौके तलाशने लगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। हरिकिशन के पिता बीमार पड़ गए। उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने एक जीवन बीमा एजेंट की नौकरी कर ली। ये काम ग्लैमर से कोसों दूर था, लेकिन हरिकिशन ने इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ किया। वे अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहते थे। हरिकिशन अपने अभिनय के सपनों को संजोते रहे। वे फिल्म स्टूडियो को अपनी तस्वीरें भेजते थे। वे हर उस ऑडिशन में जाते थे जो उन्हें मिल सकता था। उनकी दृढ़ता रंग लाई। 1957 में 20 साल की उम्र में उन्हें अपना ब्रेक मिला। उन्हें फिल्म फैशन में एक छोटी सी भूमिका मिली। उनकी पहली फिल्म उन्हें प्रसिद्धि नहीं दिला पाई, लेकिन इसने उन्हें बहुमूल्य अनुभव दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के गुर सीखे। उन्होंने दिग्गजों को देखा। उन्होंने अपने हुनर को निखारा। उन्होंने मनोज कुमार नाम अपनाया। यह एक ऐसा नाम था जो जल्द ही देशभक्ति और सामाजिक चेतना का पर्याय बन गया। 1960 में मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली। फिल्म को औसत सफलता मिली। इसने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने हरियाली और रास्ता और वो कौन थी जैसी फिल्मों के साथ इसका अनुसरण किया। उनके अभिनय की सराहना की गई। वे खुद को एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर रहे थे। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। Like, share and subscribe to our channel for more amazing stories.